एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा वो कांग्रेस का। हम इसको एक त्रिकोण या थ्री पार्टी इलेक्शन तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो कांग्रेस को जो है अपनी सीट में या वोट बैंक्स में बहुत इजाफा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ना, जैसे लोकसभा में वो एक साथ आए थे, सही बात है। लड़ना तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के हैं वो वोट बैंक लेकिन या वोट सुबह हम लोग एक कांग्रेस लीडर से बात कर रहे थे, तो केजरीवाल और जब पीछे चल रहे थे, आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है अभी भी रुझान में, तो वो काफी खुश नजर आए, बोले कि अच्छा हुआ केजरीवाल हार रहे हैं। तो आई थिंक इसको एक कांग्रेस की स्ट्रैटेजी भी कहा जा सकती है। हाँ। कि क्योंकि आपने जो कहा उसको हम अगर आंक लें तो उसको एक स्ट्रैटेजी कहा जा सकती है, क्योंकि उन्हें लगा था कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से पंजाब में आ गई है तो वो एक नेशनल एस्पिरेशंस हो गई है, तो एक कंपटीशन हो सकता है। तो कांग्रेस को एक लगा कि कंपटीशन रहे तो केवल बीजेपी से रहे, एक वो टू पार्टी सिस्टम जो माना जाता है वो रहे, तो ये उनकी एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि जिस तरह से लोकसभा में वो साथ में आए, अब वो अलग हुए और जो वोट बेस गया है तो ऑब्वियसली अच्छा इसको वापसी भी आप कह सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अगर आपको याद हो ब्रिज जी 2013 में कांग्रेस के ही सारे वोट जो है वो आम आदमी पार्टी ने लिए थे आफ्टर शीला दीक्षित। सो आई थिंक वही आप कह सकते हैं कि उन्होंने उसी वोट में वापस थोड़ी सी सेंध लगाई है और उसका फायदा भाजपा को हुआ है। लेकिन जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि नकारात्मक पॉइंट्स तो हैं, लेकिन हम इसे एक सकारात्मक जीत मानेंगे अगर ये रुझान जो हैं इन्हीं नतीजों में परिवर्तित होते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी उनकी योजनाओं की जहाँ पर उन्होंने एक स्वयं गारंटी दिया महिलाओं के सम्मान की, उनकी इम्पोर्टेंस की, उनके वोट्स की। वोट भी अगर आप देखते हैं ब्रिज जी तो पिछली बार से कम वोटिंग हुई है। पिछली बार 67% के था आसपास, और इस बार जो है 60 के आसपास रहा। लेकिन अगर आप महिलाओं को देखते हैं तो महिलाओं की जो परसेंटेज है वो उतनी कम नहीं हुई है पिछली बार से ज्यादा। तो इसका मतलब महिलाएं अभी भी बढ़ चढ़कर मतलब महिलाएं वोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहे इस चुनाव में। एब्सोल्युटली। और इसमें हम एक और पॉइंट कहेंगे ब्रिज जी कि अगर आप देखें तो पीपल की एस्पिरेशंस बढ़ रही हैं, जनता की। जनता अब जागरूक हो रही है क्योंकि वो वोटिंग को एक प्राइम अपना एक अधिकार मान रही है और उसको यूज़ कर रही है। और वो जानती है कि ये जो अधिकार है ये उसकी एक बहुत बड़ी एक प्रजातांत्रिक प्रणाली में एक बहुत बड़ा अधिकार है। तो जनता ने आकर जो वोट किया तो उन्होंने उस पार्टी के लिए वोट किया, अगर ये रुझान परिवर्तित होते हैं, जो सेंटर और स्टेट में एक दल हो तो आपस में तालमेल बना रहेगा। और दिल्ली जिसे हम एक कैपिटल बोलते हैं तो वो वाकई में एक कैपिटल की तरह, जैसे होता है ना कि आपने पूरे देश को तो है आपका वहाँ पर आपकी पार्टी है वो रूल कर रही है, लेकिन कैपिटल पे रूल करे तो फोर्ट पर रूल कर रही है। तो एक वो आपस में तालमेल बना रहेगा, दिल्ली का विकास होगा। और साथ ही साथ हम समझते हैं कि जो फ्री बीस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुआ, हम ये मानते हैं एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऑल्सो कि सोशल वेलफेयर या कल्याण की जो सुविधाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि जो दलित वर्ग है या पिछड़ा वर्ग है वो उसी लेवल पर आए। लेकिन साथ ही साथ ये जो फ्री बीज है उसका एक नकारात्मक पहलू भी है कि हर क्षेत्र में फ्री बीज नहीं हो सकती, क्योंकि फ्री बीज का जो आइडिया है वो यही है कि आप लोगों का विकास करें। तो अगर आप उन्हें सक्षम बनाएंगे, स्किल्ड बनाएंगे, तभी आप उनका विकास कर सकते हैं। तो उन्हें सक्षम बनाए, निर्भर नहीं, ये हम मानते हैं। तो जो आत्मनिर्भर भारत का जो एक रहा, एक नारा रहा, एक स्कीम रही, एक पॉपुलैरिटी रही और उसे ग्राउंड पर भी कर रहे हैं, आई थिंक वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहा और उसने रोल प्ले किया। तो अब जनता की जो एक एस्पिरेशन है वो केवल जैसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी या फ्री वाटर तक सीमित नहीं है। उन्हें हाउसिंग चाहिए, उन्हें प्रॉपर जॉब्स चाहिए, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मतलब दिल्ली में केवल रोड्स बेटर हों, आपके मेट्रो बेटर हो, उसके साथ साथ हर चीज़ बेटर हो, एजुकेशन फैसिलिटीज़, जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। तो दिल्ली एक कैपिटल के साथ, जिसे मुंबई को हम बोलते हैं फाइनेंशियल हब, हम ये देखना चाहेंगे कि दिल्ली एक कमर्शियल हब भी बन रहा है, जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप इत्यादि जो है वो बीजेपी अगर सरकार बनाती है तो उनके नेतृत्व में आए।